किसी धनराशि पर 14.2/7%। सबसे पहले रेट पे ध्यान देना है, पूर्णांक में है रेट। 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपया है, तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? नहीं पूछेगा, पूछ रहा है तो क्या होगा नहीं, इसको कर लीजिएगा क्या था, क्या होगा के जगह पे कर लीजिएगा क्या था। चलिए आइए, 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या था। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि कोई धनराशि है, वो पता नहीं, वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, कोई धनराशि है जो कि बोल रहा है आपसे कि 14.2/7% दर से 13वें वर्ष के अंत में 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपया है। 13 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10वें वर्ष का ब्याज क्या था, यानी कि 10वें वर्ष का ब्याज क्या था, यानी कि 13 तो सीधे नहीं चल गया होगा, 10 साल होते के बाद 13 साल गया होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 10वें साल का आपसे पूछ रहा है कि 10वें साल भी तो कुछ रहा होगा ब्याज, वही आपसे पूछा, और CI का रेट है, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रेट है उसको हम लोग 14.2/7% है, 14.2/7 को फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी 1/7। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, 1/7 जो आया ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/7। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि CI जो होता है हर एक साल उसी में गुना होता है जितना कि रेट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इसका मतलब CI जब भी रहा होगा तो 8/7 8/7 8/7 गुना हुआ होगा। अब समझिए 13वें साल का देके 10वें साल का पूछा, यानी कि पीछे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि अगर पीछे जा रहा है, अगर पीछे जा रहा है तो उल्टा गुना करना, और सीधे जा रहा है तो सीधा गुना करना। तो पीछे जा रहा है तो उल्टा गुना कर देना है, किसका, 1024 रुपया का। अब सवाल है कि कितना बार उल्टा गुना करेंगे, तो समझिए 13 से 10 यानी कितना साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस, तो 3 बार उल्टा गुना करना है, तो 8/7 का 7/8 7/8 7/8, बस हो गया। 1024 कटे 32 का 1024 होता है, इसका 64 से यानी कि 16 बार में कट जाएगा। आइए 8 दूनी 16 बार में 7 7 49 343 यानी कि दूनी 343 दूनी यानी कि 686, यानी कि 686 रुपया इस साइड का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहने का मतलब 10वें वर्ष के अंत में CI जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 686 रुपया रहा होगा। चलिए नेक्स्ट।